हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसमें आपको पढ़ना माइनर्स को फैक्टर्स। माइनर्स को फैक्टर्स एक्सरसाइज 4.3। थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं, माइनर्स क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होता है। ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू है ए बी सी डी। तो इस एलिमेंट का माइनर, एलिमेंट ए का अगर माइनर निकालना है तो हम इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बचेगा आपको डी। तो माइनर ऑफ ए ये आपका हो गया डी। फिर माइनर ऑफ बी, माइनर ऑफ बी तो ये हो जाएगा सी। फिर माइनर ऑफ सी ये हो जाएगा बी। माइनर ऑफ डी ये हो जाएगा ए। तो इस तरह से माइनर निकालते हैं। फिर जब को फैक्टर्स निकालना है तो हम साइन अप्लाई करते हैं। को फैक्टर ऑफ ए का जो को फैक्टर होगा इसका साइन होता है प्लस, इसका साइन माइनस, तो हम प्लस के साथ इसको लिखेंगे डी। को फैक्टर ऑफ बी, तो बी का जो को फैक्टर सी है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस सी। फिर को फैक्टर ऑफ डी, डी का को फैक्टर तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के साथ इसको लिखना है ए। और को फैक्टर ऑफ सी तो इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस बी। तो इस तरह से हम माइनर्स और को फैक्टर्स निकालते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लोग एग्जाम्पल यानी एक्सरसाइज के द्वारा उसको समझते हैं। इसका वीडियो जो है काफ़ी डिटेल्स में मैं बना चुका हूँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर्स में, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 2 - 4 0 3, इसका कह रहा माइनर बताओ और को फैक्टर बताना। माइनर और को फैक्टर, इस एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम 1 1। इस रो कॉलम को खत्म कर देंगे तो आपका आ गया 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आपका आ गया 0। फिर ये कहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये आपका माइनर आ जाएगा -4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पे आपका आ गया 2। तो ये माइनर निकल गया। अब निकालेंगे को फैक्टर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है 2, इसका हमको लिखना है को फैक्टर। तो को फैक्टर लिखना है तो इसको हम विथ साइन लिखेंगे। इसका साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है, और फिर इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस होता है। तो प्लस साइन के साथ इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 3। फिर A12, इसका जब लिखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे, 0 है तो 0 हो गया। फिर A21 को फैक्टर ऑफ, इसका को फैक्टर लिखना
जीरो का कोफैक्टर, तो यहाँ -4 है, इसका साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे -4 इक्वल टू हो गया 4। फिर इसका लिखेंगे A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका साइन प्लस होता है तो इसका कोफैक्टर हो गया 2। बच्चों इसका ये निकल गया आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 1, क्या करा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करा इसका माइनर्स और कोफैक्टर्स बताना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका माइनर क्या हो जाएगा M11। M11 का मतलब हो गया कि इस एलिमेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है इसका माइनर, जब इसका माइनर लिखेंगे तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा आपको 1 0 0 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 0 आ गया, तो 1 माइनस 0 का मतलब हो गया 1। फिर इसका जब हम लोग लिखेंगे M12, ये जब लिखेंगे तो ये इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट कर देंगे तो 0 0 0 1 यानी 0 माइनस 0, तो ये आपका हो गया 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका जब लिखेंगे तो आपको यहाँ भी आपको 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब इसका तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। फिर 1 का लिखना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी आपका आ गया 0। फिर M23 माइनर ऑफ इसका माइनर निकालना है, तो इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करो तो 1, यहाँ से भी इसमें भी आपको आ जाएगा 0। अब इसका निकालना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब ये निकालेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई की यहाँ भी आपका आ गया 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसको एलिमिनेट करना है इसको एलिमिनेट करना है, तो 1 0 0, यहाँ भी आपका आ गया 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1, 1 माइनस 0 बराबर आ गया 1। तो बच्चों इस तरह से हम माइनर निकाल लेते हैं। अब कोफैक्टर निकालना है तो सबको साइन के साथ लिख दो, वही आपका कोफैक्टर्स हो जाएगा। ये 1 1, इसका जब लिखें इसका साइन प्लस होता है तो ये आपका हो गया 1। फिर A12, इसका जब लिखेंगे तो ये सब में तो साइन से मतलब नहीं, सबका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, A13 का 0 हो जाएगा, A21 का भी 0 हो जाएगा, A22 आपका 0 हो जाएगा, A23 आपका 0 हो जाएगा, A31 0, A32 0 और A33, इसका साइन क्या होगा प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ ये इसका हो जाएगा, ये आपका हो गया 1। तो बच्चों ये माइनस निकल गया, कोफैक्टर्स निकल गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, टू का सेकंड 104 35 -1 015,
इसका भी आपको माइनर और निकालना है कोफैक्टर्स। तो इसका माइनर निकालेंगे m11। तो बच्चों m11 मतलब 1 का जब निकालेंगे तो आपको ये रो और इस कॉलम को हटा देना है और इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, तो हो जाएगा 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। फिर लिखेंगे 2 1 2, इसका जब निकालेंगे तो आपको ये रो और ये कॉलम को हटा देना है। तो 3 माइनस 1 और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0, यानी 15 आ गया। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 4 का निकालना है। तो आपका 3 माइनस 0, 3 करेंगे फिर यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब इसका निकालेंगे तो ये इसको और इसको हम लोग हटाएंगे। यहाँ से 5, यहाँ से 4, यानी 0 माइनस 4 तो हो गया -4। M22 अब इसका निकालना है। तो इसका निकालना था, आप इस रो और इस कॉलम को हटा दो तो बच जाएगा 1405। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 0 यानी इसका हो गया 5। फिर M23 इसका जब निकालेंगे तो हम इस रो इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1001 यानी 1 माइनस 0, ये आपका आ गया 1। फिर है ये 0 का निकालेंगे 3 1, तो फिर इसका यहाँ से और ऐसे बनेगा माइनस, मतलब 0 माइनस 20 तो हो गया -20। 3 2 इसका जब निकालेंगे माइनर तो -5 -12 ये आपका आ जाएगा -13। फिर M33 इसका निकालेंगे 5, ये आ गया आपका 5। तो ये माइनर निकल गया। अब हमको निकालना है कोफैक्टर्स। तो A11 कोफैक्टर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, माइनर को M से। अब यहाँ इसका साइन प्लस है तो आ गया प्लस। A12 इसका साइन माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -15। A13 इसका साइन प्लस है तो आपका आ गया 3। A21 इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A22 इसका साइन आपको प्लस होगा तो आ गया 5। A23 इसका साइन माइनस होगा तो आ गया -1। अब प्लस माइनस आप इससे भी देख सकते हो बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 + 1, ये होता है -1 टू द पावर i + j। ये रो है, ये कॉलम है, तो 1 + 1 ये रो ये कॉलम, 1 + 1 कर देंगे तो यहाँ पे -1 पावर 2 यानी 1 आ गया। 1 3 करेंगे तो -1 टू पावर 1 + 2 यानी -1 के पावर 3 थी, आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो अगर आपको जोड़ने पर इवन नंबर आया तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2 इवन नंबर होगा तो यहाँ पे प्लस, 2 और 3 आपको ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम निकालेंगे A31 तो इवन नंबर होगा तो आपका ये प्लस में रहेगा, ये साइन इसका साइन है, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट है उसका साइन आपको प्लस होगा। A32 यहाँ ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर A33 ये इवन नंबर होगा तो आपका हो जाएगा सम हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ 5 3 8 2 0 1 1 2 3 करा कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, ये आपको सेकेंड रो है, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, तो कह रहा है इसके कोफैक्टर के द्वारा आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक जैसे 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 2 का कोफैक्टर आपको यहां से मिलेगा 3 8 और 2 3 से, तो 3 तिया 9 हो जाएगा 9 माइनस 16, और बेटा ये जो है, ये जो नंबर यहाँ पे है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ साइन, तो यहाँ हो गया -2 9 माइनस 16। फिर जीरो का करेंगे तो जीरो से जब करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, और 1 से करो तो 1 से करेंगे तो आपको यहाँ से 5 2 10, और 1 का साइन क्या होता है, ये प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस होता है, तो 5 2 10 और 3 -3, तो यह -2 इंटू -7, और यहाँ पर हो जाएगा -7, तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, ये आंसर आ गया। इसमें क्या होता है कि बेटा जो एलिमेंट है, जैसे 1 1 है और इसका कोफैक्टर है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मान लो ये है, इसका कोफैक्टर ये है, फिर इसका जो है ये एलिमेंट मान लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसका कोफैक्टर, और इसके बाद फिर इसका लिखेंगे A13 I13, इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, फिर एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, जिस रो में या जिस कॉलम में आपको करना है उसका एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम जोड़ देंगे तो ये पूरे डिटर्मिनेंट का क्या होता है, वैल्यू निकल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सवाल है, आपको दिया हुआ है 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, थर्ड कॉलम, इसमें कह रहा है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से इसको वैल्यू निकालना है। तो थर्ड कॉलम आपका ये है, इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो हम वही लगाएंगे वाई जेड, इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा यहाँ से जेड माइनस वाई, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस जेड एक्स, इसका हो जाएगा जेड माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स वाई, तो ये प्लस एक्स वाई है तो वाई माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर दो, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें कुछ कटेगा, जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स है, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस एक्स,
फिर वाई स्क्वायर जेड नहीं कटेगा बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेटा अभी हम बताए थे उसी को लिखना है, एलिमेंट और इसका कोफैक्टर। तो इसमें दिया हुआ है आपको, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसको हम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो A11, A11, A12 ये नहीं होगा, A21, A21, A31, A31 ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इसके अलोंग जो है हम A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे और A13 लिखेंगे, 31। इसके अलोंग होगा, ये ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है इसके अलोंग जो है ऑप्शन में यही दिया हुआ है, A11 प्लस A21 प्लस A31 ये ऑप्शन में सही दिया हुआ, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ सब गलत दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 का जो सवाल था उसको हमने सॉल्व किया। अब ये आपको अगर अच्छा लगा तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।